गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट में हम एक बलून का यूज करेंगे। अब हमें जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम इस बलून को फुलाना है, लेकिन कंडीशन हमारा ये है कि इस बलून में हमें हवा डालना नहीं है बल्कि हवा निकाल के इसे फुलाना है, सक करके हमें इसे फुलाना है। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली तो हम इस बलून को सक करके फुला नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम फिजिक्स का मदद लें तो शायद इसे हम सक करके फुला सकते हैं। तो चलिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक बोतल लिया है और बोतल के एंड में एक छोटा सा छेद किया है और उसमें एक स्ट्रॉ डाल दिया है और बलून को ऊपर से मैंने डाल दिया है और यहाँ पर इंटरलॉक कर दिया है। अब हमें इस स्ट्रॉ के मदद से इसे यहाँ सक करना है, हवा को बाहर खींचना है और देखना है कि ये बलून फूलता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा कि ये बलून फूल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अगर आप उसके पीछे का रीजन का आंसर जानना चाहते हैं तो वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? फ्रेंड्स, हमारे धरती के सरफेस के ऊपर हवा के कई सारे लेयर होते हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये आप हैं और ये धरती का सरफेस है तो हवा के लेयर कुछ इस प्रकार दिखती है। अब आप ही बताइए, प्रेशर किस वाले लेयर में अधिक होगा, ऊपर वाले लेयर में या नीचे वाले लेयर में? कुछ इसी तरह से जब हम पृथ्वी के सरफेस पर होते हैं तो हवा के लेयर हम पर प्रेशर बनाते हैं। क्योंकि ये प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाई जाती है, इसलिए इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझ में आ गया होगा तो आप बता सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है? तो इसका जवाब है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना पावरफुल है तो हमें ये पिचका क्यों नहीं देता? हमारा बॉडी कुछ इस तरह से बनाया गया है कि हमारा बॉडी का अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस रखता है। बैलेंसिंग की वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को महसूस नहीं कर पाते हैं। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट का रीजन बताने पे आ जाते हैं। जब हमने उस बोतल पर एक स्ट्रॉ के मदद से सक किया तो बोतल के अंदर का जो हवा था उसे हमने बाहर निकाल लिया। अब हमारे एटमॉस्फेयर